तो फ़र्क तो पड़ता है ना। अब जैसे मान लो, अब आप एक बात बोलो कि गलत केंद्र से कोई कर्म कर रहे हो, तो गलत केंद्र माने अहंकार, और अहंकार माने ही क्या होता है, पाखंड होता है। और पाखंड है, ठीक है। तो गलत केंद्र होगा तभी तो आप गलत काम कर पाओगे ना। अब देखो, सच्चा आदमी कब होता है? सच्चा आदमी तब होता है जब सहज काम करे। सहज क्या है? सहज है सही केंद्र से कर्म करना। कैसे? जैसे मान लो मैं अपनी कमियों को जानकर अहंकार को तोड़ रहा हूँ लगातार, एक एक सेकंड। ये हो गया सहज प्रक्रिया, सतत प्रक्रिया। और सहज तब आता है जब आप लगातार अपनी कमियों को बार बार जानकर, उसको लगातार समझकर उसको हटा रहे हो, तब उसको बोलते हैं सतत प्रक्रिया, सहज प्रक्रिया। सहज बोलते हैं, वो सहज हो गया है। अब वो जो भी काम करेगा वो सही ही करेगा। सही कर्म क्या है? ऐसा कर्म जो तुम्हें शांति दे दे, सत्य की तरफ ले जाए, मतलब तुम्हारे अंदर से डर, क्रोध, ईर्ष्या, जलन, अहंकार सब हटा दे। उसी को तो क्या बोलते हैं? सही कर्म बोलते हैं, सत्य बोलते हैं। और सत्य कब होता है? सत्य जब होता है जब आप अपने लगातार कमियों को देखते जा रहे हो, एक एक सेकंड देखते जा रहे हो, तभी तो आप उस अहंकार को तोड़ रहे हो ना। और जब अहंकार को तोड़ रहे हो तभी तो आप सहज हो रहे हो ना। सहज हो रहे हो तो तभी तो आप सही केंद्र से काम कर रहे हो ना। सही केंद्र से काम कर रहे हो तभी तो आप सत्य की तरफ जा रहे हो ना। सत्य की तरफ जा रहे हो तभी तो सही कर्म कर रहे हो ना। और सही कर्म कर रहे हो तो तभी तो आपके अंदर शांति आ रही है ना, शांति की तरफ जा रहे हो ना। अहंकार का टूटना ही शांति है। अहंकार का टूटना ही सत्य की ओर जाना है। अहंकार का टूटना ही शून्य है। तो मतलब क्या? सत्य इज इक्वल टू शांति, इज इक्वल टू शून्य, इज इक्वल टू सही कर्म, इज इक्वल टू अहंकार का टूटना, इज इक्वल टू सहज, इज इक्वल टू सतत प्रक्रिया। झूठ झूठ तब होता है ना जब वो गलत केंद्र से, मतलब भोगने की इच्छा से हो रहा हो। जैसे मान लो, एक एग्जाम्पल लेते हैं। मैं कोई चीज़ खरीदने गया, और वहाँ पे मेरे अंदर बहुत सारा एक अहंकार था। तो मैं जो भी चीज़ खरीदूँगा गलत ही खरीदूँगा ना। कैसे? क्योंकि मुझे वो चीज़ इसलिए चाहिए ताकि मैं उसको भोग सकूँ। इसलिए थोड़ी चाहिए कि उसका मैं सही दिशा में यूज़ कर सकूँ। मुझे तो इसलिए चाहिए ना उसको मैं भोग सकूँ। तो जिस जैसा केंद्र होगा, जिस अहंकार से कोई चीज़ मैं खरीदूँगा, तो उसी चीज़ को मैं क्या करूँगा? उसी केंद्र से मैं भोगूँगा ना। अगर सही केंद्र से मैं खरीदता तो उसी चीज़ को मैं सही दिशा में लगाता, सही कर्म में लगाता। हम चीज़ खरीदते भी हैं तो हम ये सोचते भी नहीं है कि क्यों खरीद रहे हैं। क्या मैं खरीदने से मेरी कमियां दूर होगी या ज़्यादा बढ़ेगी? अगर ज़्यादा बढ़ रही है तो वो चीज़ हमारे लिए क्या हो गई? मालिक बन गई। जो चीज़ खरीदने गए थे, जिसको हम खरीदने जा रहे थे, वही हमारा मालिक बन गई। पहले हम मालिक बनाना चाह रहे थे कि हम मालिक हैं। पाइप को खींचना बेटा, आप लोग जवान लड़के हो, पाइप को इधर कर दो। फिर उसके बाद जवान लड़के हो आप लोग बेटा, तो बेचारे बुजुर्ग कर रहे हैं। मालिक कौन बन गया? जो चीज़ आप खरीद के लाए थे वो मालिक बन गया। बस धन्यवाद। पहले तो क्या कर रहे थे कि जो चीज़ खरीद के ला रहे थे उसको बोल रहे थे कि उसको हम गुलाम बनाएंगे, पर उल्टा हो गया ना। घर में पड़ी हुई ये चीज़, अब टेंशन होती है कि कहीं ये छूट ना जाए, गुम ना जाए, ख़राब ना हो जाए। तो कौन मालिक बना? जो चीज़ खरीद के लाए वो मालिक बन गया, आप गुलाम हो गए।